नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आज बात करेंगे रशियन फाइटर जेट SU-57 पर और अमेरिकन फाइटर जेट F-35 पर। तो भाई साहब हमारे देश में एरो इंडिया शो की महफिल जमी। उस महफिल में बहुत सारे फाइटर जेट्स आए, दुनिया भर के फाइटर जेट्स आए। और भाई साहब महफिल में जो नाम हुआ वो सिर्फ दो फाइटर जेट्स का हुआ, वो है SU-57 और F-35। तो भाई साहब पहले बात करेंगे रशियन मेड SU-57 पर। तो भाई साहब SU-57 ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ट्विन इंजन से मतलब है कि इस फाइटर जेट में दो इंजन लगे हुए हैं। मल्टी रोल से मतलब है कि ये हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से धरती पर भी मार कर सकता है, रियल टाइम डेटा इकट्ठा कर सकता है, वह हवाई सहायता प्रदान कर सकता है और भाई साहब तो होने में भी काम आता है। फिर भाई साहब बात कर लो SU-57 स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ रखता है, यानी ये रडार में आसानी से नहीं आता है, क्योंकि जो इसका RCS है, रडार क्रॉस सेक्शन है, वो 0.1 से लेकर 0.5 स्क्वायर मीटर है, यानी बहुत छोटा है। स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ होने के कारण ऐसे मानो यानी 2 फाइटर जेट्स हैं और दोनों हवा में लड़ रहे हैं, तो जो पीछे वाला फाइटर जेट है, उसको सामने वाले फाइटर जेट को अपने रडार में लेने के लिए बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। जब वो उसके नज़दीक जाएगा, जब उसके रडार में दिखने लगेगा तो उसके बाद वो उसको लॉक करेगा, उसके बाद उस मिसाइल को छोड़ेगा। नहीं तो उससे पहले तो भाई साहब ये रडार में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो इसका आरसीएस है, रडार क्रॉस सेक्शन है, वो बहुत कम है, 0.1 से लेकर 0.5 स्क्वायर मीटर तक का है। जिसके कारण इसको बहुत ही बेहतरीन स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ रखता है, क्योंकि 5th जनरेशन का है। फिर भाई साहब इसके वेट की बात कर लो, जो ये वेट कैरी कर सकता है, तो भाई साहब वो है 18,000 केजी वेट को कैरी कर सकता है। इसमें तरह-तरह की छोटी-बड़ी मिसाइलें ले जा सकता है और इसमें मिसाइलें ले जाने के लिए 16 पॉइंट्स लगाए गए हैं। और भाई साहब इसकी स्पीड की बात कर लो, तो भाई साहब इसकी स्पीड है 2 मैक की, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 2 गुना तेज़ ये चल सकता है। तो भाई साहब इसकी सर्विस सीलिंग की बात कर लो, सर्विस सीलिंग यानी पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर तक उड़ान भर सकता है, हवा में रह सकता है, तो भाई साहब वो है इसकी 20,000 मीटर की। और भाई साहब इसकी जो कॉम्बैट रेंज है, वो है भाई साहब 1900 किलोमीटर। और भाई साहब जो इसकी कॉस्ट है, वो है भाई साहब $40 मिलियन। तो भाई साहब ये हो गई हमारे SU-57 के फीचर्स की। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे फाइटर जेट F-35 की, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। भाई साहब F-35 सिंगल इंजन, सिंगल सीट, मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसकी सबसे ख़ास बात है कि ये वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, उन्हें उड़ने के लिए और उतरने के लिए रनवे की ज़रूरत होती है, पर भाई साहब इसे उड़ने और उतरने के लिए रनवे की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे खड़ा हुआ ऐसे सीधा-सीधा ऊपर उड़ सकता है और नीचे उतर भी सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है F-35 की। इसके बाद भाई साहब इसकी, क्योंकि 5th जनरेशन है, तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है और जो इसका आरसीएस है, वो भाई साहब बहुत कम है, 0.0015 स्क्वायर मीटर है, बहुत कम है यानी कि। भाई साहब F-35 की जो स्पीड है, वो है 1.6 मैक, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 1.6 टाइम्स ज़्यादा है। फिर भाई साहब इसकी सर्विस सीलिंग की बात कर लो, तो भाई साहब इसकी सर्विस सीलिंग है 15,000 मीटर, यानी पृथ्वी से 15,000 मीटर तक की ऊँचाई तक ये उड़ सकता है। वेट की बात कर लो, तो भाई साहब ये 13,500 केजी वेट को ले जा सकता है। फिर भाई साहब आगे बात कर लो इसकी कॉम्बैट रेंज की, तो भाई साहब इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है। इसके आगे यदि इसकी कॉस्टिंग की बात करो, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा महँगा है। एक ही पीस 80 से 110 मिलियन डॉलर का है। फिर ऊपर से इसकी जो लाइफ़ टाइम ऑपरेटिंग की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा महँगी पड़ती है। मेंटेनेंस, रख-रखाव बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है। तो भाई साहब ये हो गए हमारे F-35 फाइटर जेट की, जो भी इनकी स्पेसिफ़िकेशंस थे, जो भी इनके फीचर्स। भाई साहब ये बात तो हो गई दोनों फाइटर जेट्स के फीचर्स की। अब दोनों फाइटर जेट्स SU-57 और F-35 को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेल्थ।
तो भाई साहब स्टेल्थ में SU-57 का जो RCS है, रडार क्रॉस सेक्शन है, वो है भाई साहब 0.1 से लेकर 0.5 स्क्वायर मीटर तक। F-35 का 0.0015 स्क्वायर मीटर है, यानी कि F-35 ज़्यादा स्टेल्थी है, ज़्यादा बेहतर है। तो भाई साहब आप वेट कैरी करने की बात कर लो, SU-57 18,000 केजी वेट कैरी कर सकता है, वहीं F-35 13,500 केजी कैरी कर सकता है। फिर भाई साहब आप सर्विस सीलिंग की बात कर लो, तो भाई साहब सर्विस सीलिंग में SU-57 है वो 20,000 मीटर ऊपर तक जा सकता है, वहीं F-35 15,000 मीटर ऊपर तक जा सकता है। फिर भाई साहब आगे आप कॉस्ट की बात कर लो, कॉस्ट से पहले आप स्पीड की बात कर लो, तो स्पीड SU-57 की 2 मैक है, वहीं F-35 की 1.6 मैक है। अब कॉस्ट की बात कर लो तो भाई साहब कॉस्ट के मामले में SU-57 भी ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ 40 मिलियन डॉलर में एक पीस आ जाएगा, वहीं F-35 80 से 110 मिलियन डॉलर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि भाई साहब यदि कोई दूसरा देश फाइटर जेट खरीदता है तो वो देखेगा कहीं न कहीं अफोर्डेबल चीज़ को ही देखेगा। कहीं न कहीं प्राइस तो उसके कंसर्न नहीं रहेगा। अगर आप पूरा ओवरऑल देखा जाए तो SU-57 ज़्यादा बेहतर है। बस एक जो सबसे प्लस पॉइंट है F-35 का, वो है उसकी वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ, बस। बाकी और सब सारी चीज़ों में देखा जाए तो कहीं न कहीं SU-57 बेहतर है। और फिर भाई साहब अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, तो भाई साहब जो हमारे ज़्यादातर डिफेंस के इक्विपमेंट है वो सारे के सारे ज़्यादातर रशिया से आते हैं, और हम खुद सुकोई को चलाते हैं। जो सुकोई के बहुत सारे वेरिएंट्स हमारे पास भी हैं। भाई साहब कहीं न कहीं जो हमारे पायलट्स हैं वो SU-57 की तरफ ही उनका ज़्यादा रुझान रहेगा। और भाई साहब 2 कमेंट और करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने और इलॉन मस्क ने, F-35 को बहुत ज़्यादा महँगा बताया था और जो हैवी। फिर भाई साहब जो अगर आप देखा जाए, जो अमेरिकन इकोनॉमी है, वो आज 29 ट्रिलियन की है। जब उन्हें F-35 इतना महँगा लग रहा है, तो सोचो हमारी जो इकोनॉमी वो 3.5 ट्रिलियन की है, तो हमारे लिए कितना महँगा होगा। हमारे लिए उसका मेंटेनेंस, रख-रखाव, हर चीज़ कितनी महँगी होगी F-35। ओवरऑल देखा जाए, कॉस्ट को देखा जाए, मेंटेनेंस को देखा जाए, अफोर्डेबिलिटी को देखा जाए, तो SU-57 कहीं न कहीं बेहतर है। और सबसे बेहतर हमारे लिए वो है जो हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक करे। प्लस हमारे यहाँ पर हमारे देश में आकर फाइटर जेट्स की असेंबली लाइन लगाए, हमारे लिए सबसे बेहतर वही है। तो ये हो गए भाई साहब हमारे SU-57 और F-35 की बात है, जहाँ पर कहीं न कहीं SU-57 बेहतर है। जय तिरंगा, जय भारत।